हमारे यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सज्जन होते हैं, बहुत प्रेमी स्वभाव के लोग होते हैं, लेकिन उनकी उनका दुख, उनका दर्द और उनकी तकलीफ यही है कि वो बोलते हैं कि भाई मैं तो बहुत अच्छा हूं, लेकिन सामने वाला मुझसे बदतमीजी से बात करता है। तो वो सामने वाला बदतमीजी से बात इसलिए करता है आपसे क्योंकि आप उसको याद नहीं दिला रहे हो कि भाई मैं तेरे से बदतमीजी से बात नहीं कर रहा हूं। तो यहां इसीलिए वो फंसते हैं, इसीलिए वो दुखी हैं, इसीलिए वो परेशान है, क्योंकि वो सामने वाले को याद नहीं दिलाते हैं। उसको बार बार आपको याद दिलाना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो रिश्ते में आपका, आपको उसको बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि आप उससे बदतमीजी से बात नहीं कर रहे हैं, आप उससे गाली दे के बात नहीं कर रहे हैं, आप उसको चिल्ला चिल्ला के बात नहीं कर रहे हैं, आप उसके साथ किसी भी तरीके की गंदी गाली, गंदे शब्दों का प्रयोग करके बात नहीं कर रहे हैं। जब आप उसको बार बार याद दिलाएंगे तभी वो आपके साथ सज्जन बनेगा। नहीं तो जितने भी सज्जन लोग हैं, जितने भी जो भी अच्छे लोग हैं, उनकी पूरी जिंदगी का दुख यही है कि भाई इससे प्यार से बात करो ना, तो ये मानता ही नहीं है बात। तो उसके चक्कर में हो क्या रहा है कि जो अच्छे लोग हैं ना, वो भी बर्बाद हो रहे हैं, वो भी गलत रास्ते पे चल रहे हैं, वो भी माँ की बहन की गाली देते हैं, वो भी साले वाले बोलते हैं, वो भी पता नहीं, और ये जो आजकल जो चल गया है ना, ये कुछ भी शब्द बोलते हैं, बोलते चूतिया भूतिया कुछ भी बोलने लगते हैं। तो इन शब्दों का प्रयोग ना करें। आप इस फ्रस्ट्रेशन में इसीलिए आ गए हैं क्योंकि आप सामने वाले को याद नहीं दिला रहे हैं। आप जब उसको याद दिलाना शुरू करेंगे कि भाई साहब मैंने तुझे गाली नहीं दी है, मैंने तेरे को चूतिया नहीं बोला है, मैंने तेरे को माँ की गाली नहीं दी, मैंने तेरे को बहन की गाली नहीं दी, मैंने तेरे को कुछ भी गंदे शब्द नहीं बोले, तू मुझे गंदे शब्द क्यों बोल रहा है, मैंने तेरे से इतना चिल्ला चिल्ला के बात नहीं कर रहा हूं, तू मुझसे चिल्ला चिल्ला के बात क्यों कर रहा है। उसको बार बार याद दिलाइए, तब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पावर ऑफ कम्युनिकेशन या बातचीत का विज्ञान मैं आपको सिखा रहा हूं, और बातचीत के विज्ञान में बहुत अहम रोल होता है रिमाइंडिंग प्रिंसिपल का। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं। रिमाइंडिंग प्रिंसिपल यानी कि याद दिलाना। किसको याद दिलाना? दो लोगों को याद दिलाना। पहले तो खुद को याद दिलाना, और दूसरा सामने वाली व्यक्ति जिससे आप बात कर रहे हैं उसको याद दिलाना। तो आप खुद को क्या याद दिलाओगे? खुद को यह याद दिलाना है कि मुझे मीठे बोल बोलने हैं, मुझे कड़वे वचन नहीं बोलने हैं। अगर कोई कड़वी बात भी है तो कड़वे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। कड़वी बात बोलने के लिए मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, आप ध्यान रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सच मत बोलिए, मैं ये कह रहा हूं कि आप सच बोलिए, लेकिन कठोर शब्दों का प्रयोग करके सच मत बोलिए। ठीक। दूसरी बात, सामने वाले व्यक्ति का कभी भी अपमान ना करें किसी भी संयोग में, चाहे वो आपको गाली दे रहा हो, चाहे आपको वो कुछ भी बोल रहा हो, कुछ भी वो अंट संट आपको बक सकता है, लेकिन आप अपने आप को याद दिलाते रहिए कि मुझे इसका अपमान नहीं करना है। क्योंकि आज अगर आपने संयम रखा, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ आप बात कर रहे हैं वो एक जिंदा इंसान है, वो कोई पत्थर नहीं है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ते बाद, महीने बाद जब आप उससे जाके मिलेंगे वापस, या उसके माँ बाप से मिलेंगे या उसके रिश्तेदारों से मिलेंगे, तो वो आपको सॉरी बोलेंगे। बिल्कुल पक्की बात है, क्योंकि आपने गाली नहीं दी होगी, आपने गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया होगा, और देर सवेरे सामने वाले व्यक्ति को भी एहसास हो जाएगा कि आपने उसको गाली नहीं दी, आपने उसको कुछ भी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया, आपने उसको कठोर वचन नहीं बोले, आपने उसको कड़वे वचन नहीं बोले। सच बोलिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सच मत बोलिए, मेरी बात का गलत अर्थ मत निकालिए मेहरबानी करके। मैं ये कह रहा हूं सच बोलने का तरीका होता है। कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपको कठोर शब्दों में ही सच बयान किया जाए या गाली देकर ही सच बोला जाए। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जो मीठे वचन और कड़वे वचन के बीच में आते हैं, जो ना मीठे होते हैं और जो ना कड़वे होते हैं। वो बस शब्द होते हैं, आपने बस अपनी बात रखनी है, तो आप बीच के शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप मीठे वचन नहीं बोल सकते हैं तो आप कड़वे वचन भी मत बोलिए, ठीक है। आप बीच के वचनों का इस्तेमाल कीजिए। तो रिमाइंडिंग प्रिंसिपल कहता है कि सबसे पहले आप अपने आप को, स्वयं को याद दिलाइए। कोई भी बात करने से, कोई भी कॉन्वर्सेशन से, किसी से भी मिलते हैं, चाहे वो कोई भी हो, आप कम्युनिकेशन में आप बिल्कुल भी ढील नहीं रख सकते। आपकी बच्ची से बात कर रहे हैं, आपके बेटे से बात कर रहे हैं, पत्नी से बात कर रहे हैं, पति से बात कर रहे हैं, सास से बात कर रहे हैं, साले से बात कर रहे हैं, फूफा जी से बात कर रहे हैं, मौसा जी से बात कर रहे हैं, मामा से बात कर रहे हैं, पापा से बात कर रहे हैं, दोस्त से बात कर रहे हैं, दोस्त की पत्नी से बात कर रहे हैं, अपने बॉस से बात कर रहे हैं, किसी से भी बात कर रहे हैं, अंदर सतर्क हो जाइए। बात करने से पहले आपको अंदर अपने आप को याद दिलाना है कि मुझे कठोर वचन नहीं बोलने हैं, मुझे अपनी बात रखनी है, लेकिन कठोर वाक्यों में या कठोर शब्दों में नहीं रखनी है। थोड़े से नॉर्मल शब्दों में, नॉर्मल शब्दों का प्रयोग करके मुझे रखनी है बात। बोलना तो मुझे सच है, जो भी है मैं वो सब कुछ बोलना है मुझे,
जो भी कहानी है, जो भी स्टोरी है, जो भी आपको सुनाना है, आप सब सुनाइए, पर शब्दों की मर्यादा में रह के सुना सकते हैं। ये बिल्कुल संभव है, आप कोशिश करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो सबसे पहले रिमाइंडिंग प्रिंसिपल आपके ऊपर काम करता है। आप खुद को याद दिलाइए कि भाई मुझे ये नहीं करना है। दूसरा, सामने वाले को याद दिलाते रहिए। सामने वाले को आप याद दिलाते रहिए। ये दूसरी बार मैंने बोला। अब मैं तीसरी बार बोलता हूं आपको कि आप सामने वाले को ये याद दिलाइए कि आपने गाली का इस्तेमाल नहीं किया है, कठोर वचन का इस्तेमाल नहीं किया, गंदे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। तो कृपया वो भी आपसे गंदे और गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें। जब आप किसी भी व्यक्ति को ये बार बार याद दिलाएंगे तो उसके दिमाग में फिट बैठ जाएगा कि हाँ भाई, इसने मेरे से गाली नहीं दी, इसने मेरे से गंदे से बात नहीं की, इसने मेरे को गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया, मैं इसके साथ क्यों बात। तो वो आपके साथ संभल जाएगा। एक बार में नहीं संभलेगा, दो बार में नहीं संभलेगा, लेकिन तीसरी, चौथी, पांचवी बार, छठी बार जब आप उसको याद दिलाएंगे तो उसको पूर्ण रूप से वो समझ जाएगा कि हाँ भाई, मेरे को ये मुझे गाली देता नहीं है, ये मुझे गंदे वाक्य बोलता नहीं है, गंदे शब्द बोलता नहीं है, बात करता है। तो मुझे भी बस इसे नॉर्मल शब्दों में बात करनी है, प्यार से, मुझे उसको गाली नहीं देनी है। आप उसको याद दिलाइए। इसको रिमाइंडिंग प्रिंसिपल बोलते हैं। जिंदगी बहुत आसान है, जिंदगी बहुत सरल है, आप सफलता पा सकते हैं। धन्यवाद।